जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि वैशाख मास की अमावस्या का क्या महत्व है और इस दिन क्या करना चाहिए। और आज की कथा में हम सुनेंगे वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया के बारे में, साथ ही द्वादशी तिथि का महत्व को जानेंगे और द्वादशी के दिन क्या चीज़ का दान करना चाहिए वो समझेंगे। साथ ही सुनेंगे कुतिया की उद्धार की कथा। तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु का नाम लेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री कृष्णा। तो श्रुतदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। और जो इस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली होती है। शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक को अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी को दूध, दही, शक्कर, घी, शुद्ध शहद, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। और जो शाम के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वो अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी सुंदर रूप वाली कन्या थी, उसका नाम था मालिनी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह एक सत्यशील नाम के ब्राह्मण के साथ में कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली, पुष्पनचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने वाली थी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के लिए बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अनंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदने लगे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेदन हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। और उसके बाद सोवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ, पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, योनि में भी कीड़े भरे थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास आकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया देवी की जो वेदी थी उसके नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई। तत्पश्चात उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्ण वृत्तांत सुनाए। ये भी कहा कि ये ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचरणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके सुख कैसे पा सकती है?
पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्य योनि यानी कि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापचारिणी वैशाख शुक्ल में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान, अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचरणी का उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीन वत्सल, मुझ दीन दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसके वचन सुनकर मुनिपुत्र ने कहा कि हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख के फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की ही वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली कि पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। वेद वेताओं में भी ये मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आर्त हुई कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर आया। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। और ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग को चली गई। वह महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की कथा समाप्त होती है। कल सुनेंगे वैशाख मास की 3 अंतिम तिथियों के महत्व को। और दोस्तों, इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, कथा को श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि इस कथा को सुनने और सुनाने दोनों से ही अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उससे ज़्यादा अधिक पुण्य मिलता है दोस्तों जय श्री हरि का नाम लिखने से। इसलिए कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, जय श्री कृष्णा।